भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही वसार है, और भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भगवान भाव के आप एक आपसे वृंदावन की सच्ची घटना कहूं प्यारे, भगवान भाव के वश हो, भगवान भक्त के लिए क्या क्या नहीं बन जाते। एक आपसे सच्ची घटना कहूं सज्जनों, एक गरीब ने एक सेठ से पैसा ब्याज पर ले लिया, पैसा उधार लिया, और जब पैसा उधार लिया तो गरीब ने थोड़ा थोड़ा करके सारा पैसा उसको दे दिया। अब ये सेठ कहने लगा तूने मेरा पैसा नहीं दिया है और तेरा जो मकान है वो मेरे नाम कर दे। अब गरीब रो पड़ा है, जिसका संसार में कोई नहीं होता उसका वो परमपिता परमात्मा होता है सज्जनों। अब रो गया और इस सेठ ने जाकर के कोर्ट में केस डाल दिया, गरीब के कोर्ट में केस डाल दिया। अब जब कोर्ट में केस डाला, अब गरीब बेचारा गया, नोटिस मिला, कोर्ट में गया। जज साहब कहने लगे भैया ये बताओ तुमने सेठ जी से पैसा लिया? बोले लिया। पैसा उसको वापस नहीं किया? बोले वापस तो कर दिया। अब देखो कोर्ट को तो गवाह चाहिए, गवाही चाहिए। बोले अगर तुमने पैसा वापस किया है तो ये बताओ किसके सामने किया, गवाह का नाम लिखवाओ। अब वो गरीब बेचारा खड़े के खड़ा रह गया। अब ये बताओ गरीब आदमी किसी का पैसा वापस करने घर जाएगा तो क्या गवाह को लेकर के जाएगा? अब कोर्ट को तो गवाह चाहिए। अब किसान बेचारा रोने लगा, मैंने किसी के सामने पैसा नहीं दिया है, अब मुझे जेल जाना पड़ेगा। सो एकदम याद आया, अरे कोई तो नहीं देख रहा है लेकिन एक जरूर देख रहा है। कौन? गिरधारी। और झट गिरधारी नाम लिखवा दिया। बोले मेरे गवाह का नाम गिरधारी है। अब जज ने नाम लिख लिया। बोला अगली तारीख पर गवाही होनी चाहिए, गवाह को पेश किया जाए। अब किसान लौट करके गया है, दुनिया में कुछ तो उसे नहीं मिला। भगवान ने श्याम सुंदर के मंदिर में गया और सर को चरणों में रख दिया, रे दीनों के दयाला तेरे सिवा मेरी कोई गवाही देने वाला नहीं है, अब तू गवाही देना या मत देना, ये बच्चे ये परिवार सब तेरी शरण में है। और इतना कह करके ये घर आ गया। गवाही का जब टाइम आया तो देखा भगवान गवाह के रूप में कोर्ट में पहुंच गए। ये किसान पहुंचा भी नहीं तब तक पहुंच गए। जज ने पूछा ये बताओ इस किसान ने तुम्हारे सामने पैसा वापस दिया? भगवान बोले पहले तो ये सुनो कि इसने लिया कब था, वो टाइम नोट करो। बोले 25 तारीख में 12:03:15 पर पैसा लिया था किसान ने। जज ने एक एक बात लिखी, गवाह बहुत सुंदर है, मिनट सेकंड भी बता रहा है। बोले इसने वापस कब किया? बोले इसने 1 तारीख को वापस किया 3:15 पर, 5 तारीख को वापस किया 2:01 पर, 6 तारीख को वापस किया इसने 1:05 पर। सब लिख लिया और गवाही लिख करके अब ये भगवान श्याम सुंदर वहां से अदृश्य हो गए। अब ये गरीब किसान रोता बिलखता हुआ जा रहा है। अब परिवार से कहता है, बच्चों से कहता है कि अब मैं लौट के नहीं आऊंगा, जेल जरूर जाना पड़ेगा। ये नहीं समझ पाया भगवान की लीला को, तो बिरले लोग समझ पाते। भगवान तो लीला कर गए। और जैसे ये कोर्ट में पहुंचा, जज साहब कहने लगे केस फाइनल हुआ और किसान को मैं बाइज्जत बरी करता हूं क्योंकि गवाह की गवाही लग चुकी है। और जो ये बात किसान ने सुनी, किसान ने सर को पकड़ लिया, धड़ाम से जमीन पर पछाड़ खाई, रे दीनों के दयाला में तो समझ नहीं पाया। और जैसे ही किसान होश में आया, जज साहब ने पूछा भैया ये बता तेरा ये गवाह कौन था? मेरा गवाह? जिसने टाइम सब बताया, मिनट सेकंड भी बताया। किसान ने बोला मैंने तो अपने श्याम सुंदर भगवान द्वारिकाधीश का नाम लिखवाया था। जज ने देखा मेरे दरबार में मेरे कन्हैया आ गए, मैं पहचान नहीं पाया। इस तरह से न्याय करता रहा, कलम को तोड़ दिया, उसी दिन दरबार को छोड़ दिया और साधु बन गए। और साधु बनकर के वृंदावन की गलियों में रहने लगे। एक नियम बना लिया, एक नियम बनाया, रे तीनों के दयाला मैं कोर्ट में तुझे पहचान नहीं सका, अब मैं तेरे दर्शन जरूर करूंगा। अब भोजन नहीं करते, जो भी झूठन प्रसादी संतों की पत्तल से मिलती है उसको खा लेते हैं। साधु कहते हैं ये जो बाबा है ना, इनसे कहो क्या आश्रम में बैठ करके भोजन करें? मना कर दिया, मैं भोजन नहीं करूंगा। संतों ने कह दिया कोई भी साधु पत्तल पर एक चावल का दाना भी नहीं छोड़ेगा। जब चावल का दाना रहेगा नहीं तब तो कम से कम बैठ करके ये साधु भोजन करेंगे, जज साहब भोजन करेंगे। एक पत्तल पे दाना नहीं है, पत्तल जैसे ही फेंकी एक एक दाना उन्होंने इकट्ठा किया, एक एक दाना इकट्ठा किया, एक गिलास बन पाया। और इतनी तेज भूख लगी हुई थी, झट मुंह में रख लिया।
अब याद आई मैंने अपने ठाकुर जी को भोग तो लगाया ही नहीं, अब अंदर कैसे खाऊं और बाहर निकाल करके अपना झूठा भोग कैसे लगाऊं, चक्कर में पड़ सकता और बाहर निकाल करके झूठे का भोग लगा नहीं सकता। पूज्य महाराज जी को फॉलो करे और सब्सक्राइब करे। राधे राधे।